एक सज्जन ने लिखा कि मैं 2022 से आपका सब्सक्राइबर हूं। मुझे कंफर्म करना है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। मैंने 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन 9.8% इंटरेस्ट पर 7 इयर्स के लिए लिया है और पूरा पैसा उतने ही टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दिया है। 7 इयर्स में मुझे करीब 6.3 से 6.5 लाख रुपीस का लोन चुकाना पड़ेगा, लेकिन अगर 12% नॉमिनल ग्रोथ रेट मिले तो ये इन्वेस्टमेंट लगभग 11 लाख हो जाएगा। कृपया रिप्लाई करें, आपका फेथफुल सब्सक्राइबर। सबसे पहली बात कि आप सब्सक्राइबर हैं बी वेल्दी के, वो भी फेथफुल, तो इसके लिए बहुत ही दिल से आपको शुक्रिया। लेकिन ऐसी बातें तो हम बी वेल्दी पर कतई नहीं सिखाते। आपने ये जो वीडियो है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला वीडियो नहीं देखा था? हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, प्लीज इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। और जिन जिन के दिमाग में ऐसे खुरापाती ख्याल आते हैं, आज आपको हम बताते हैं कि किस तरह के रिटर्न के लिए आप लोग इतना सारा तामझाम कर रहे हैं। तो कहानी यह है कि 5 लाख रुपए लोन पे लिए गए हैं 7 साल के लिए। 9.8% का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। ईएमआई आएगी 8,249। पूरे टेन्योर में आप भर रहे हैं 6,92,917, 692,917। तो जो आपका एस्टिमेट था कि 6.3 से 6.5 के बीच में आप पूरी रकम देंगे, उससे थोड़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो 192,917 का आपको भरना पड़ रहा है 5 लाख के लोन पर 7 साल में। अब आपने कहा कि आप उस पैसे को निवेश कर चुके हैं और आप ये मान के चल रहे हैं कि आपको 12% का रिटर्न मिलेगा। एवरेज CAGR आप लेके चल रहे हैं, राइट? देख लेते हैं। देखिए, आपने 5,000 रुपये निवेश किए हैं, 12% के हिसाब से आपको लगता है रिटर्न मिलेगा, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू जो हो जाएगी वो 7 साल के बाद 11,05,000 के आसपास आएगी। तो कैपिटल गेन है 6,05,000 का, टैक्स फ्री, क्योंकि ये 7 साल तक आपने निवेश करके रखा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो उस पर हमारा नियम कहता है कि 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो आपने वो निकाल के अलग कर दिया। आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन है 4,80,000 का, उसके ऊपर 12.5% का 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। टैक्स की देनदारी 60,042 रुपये, जिसको आप घटा देंगे 4,80,000 से, तो आपके पास ये 4,20,000 रुपये की आपकी एक्चुअली गेन आफ्टर टैक्स आएगा। दोनों को मिला दीजिए, टैक्स फ्री कैपिटल गेन और गेन आफ्टर टैक्स, तो ये आपका आ जाएगा 5,45,000। लेकिन यहाँ पर आपको इसमें से एक रकम और माइनस करनी है। आपने 1,92,000 का 192,917 जो इंटरेस्ट भरा है, वो भी तो आपकी पॉकेट से ही गया है ना, वो भी हटा दीजिए। तो आपके बचे 3,52,380, 3,52,380 रुपीज। तो आपने अज्यूम किया था 12% का, लेकिन अगर अब आप एक्चुअल रिटर्न अगर आप देखेंगे तो आपका निकल के आ रहा है 7.9%। आप इंटरेस्ट भर रहे हैं 9.8% का और रिटर्न कमा रहे हैं बेसिकली आप 7.9% का, राइट? और वहाँ वो भी तब जब आप मान के चल रहे हैं कि 12% का एक आपको रिटर्न मिलेगा। ये आपका एजम्पशन है। देखिए, अगर हम इंडियन इक्विटी मार्केट के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को अगर चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा कि सेंसेक्स ने शुरुआत से अभी तक करीब 14 से 15% का एवरेज CAGR दिया है। पिछले 20 साल में, यानी 2003 से 23 के बीच में, निफ्टी 50 का रिटर्न अराउंड 12 से 13% के आसपास का रहा है। ऑलराइट, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टोरी थोड़ी सी पलट सी जाती है, अलग दिखती है। 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, निफ्टी एक्चुअली लॉस्ट नियरली 60% ऑफ इट्स वैल्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड। 2015 से 20 के बीच रिटर्न सिर्फ 8.5% रहे, जो लोन की इंटरेस्ट रेट से भी कम है। और 2010 से 13 तक तो मार्केट का रिटर्न था 4.5% के आसपास। 2020 से 23 तक मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग रीबाउंड किया है, करीब 15-16% का CAGR, लेकिन उस दौरान वोलेटिलिटी, उठापटक भी बहुत ज़्यादा रही। तो बात यह है कि 12% CAGR को एवरेज मान लेना लंबे वक्त के लिए ठीक है, लेकिन हिस्ट्री ये साफ दिखाती है कि कई बार लंबे समय तक रिटर्न्स लोन की कॉस्ट से भी कम रहे हैं। क्योंकि आपने एज्यूम किया है 12% का, तो आपका एक्सपीरियंस, ये सिनेरियो 1 का जो एक्सपीरियंस है वैसा हो सकता है। आपको लगता है कि ऐसा होगा, राइट? इस तरीके से रिटर्न आपके हर साल दर साल बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन सिनेरियो 2 देखिए, असल जिंदगी ऐसी होती है। एक साल हो सकता है 12% मिले, अगले साल -2, फिर हो सकता है 0, क्योंकि ऐसे पैचेस आए हैं इंडियन मार्केट की हिस्ट्री में जहां पर 1-2 साल तक आपको फ्लैट टू नेगेटिव रिटर्न मिला है, या फिर बहुत कम रिटर्न मिला है, 4% का, 5% का।
तो एक ये रियलिस्टिक सिचुएशन आपको हम काइंड ऑफ रियलिस्टिक ये हो सकता है, ये मनगढ़ंत बात नहीं है, ऐसा हिस्ट्री में देखा गया है, इसलिए हर साल अलग अलग तरह के रिटर्न यहाँ पर लेके चलते हैं। तो अगर इस तरह के रिटर्न आएंगे कि एक साल 12, एक साल -2, फिर 0, फिर 5, फिर 15, फिर 12, तो आपका जो रिटर्न निकल कर आएगा वो आएगा 7.94% का। और ये 7.94% जो है ये आपका अभी प्री टैक्स रिटर्न हम बता रहे हैं, पोस्ट टैक्स रिटर्न पे तो पहुंचे ही नहीं है। ऑलराइट, तो जब आप इस 7.94% के बाद आप निकालेंगे कि आपका कैपिटल गेन क्या हुआ है यहाँ पे, तो इस सिनेरियो 2 के हिसाब से आपका कैपिटल गेन है 353,526, 3,53,526। इसमें आप निकाल दीजिए टैक्स फ्री कैपिटल गेन आपका ये रह गया, टैक्सेबल कैपिटल गेन 2,28,000 हो गया। इसके ऊपर 12%, 12.5% का लगा देंगे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स फॉर इक्विटी, टैक्स इतना आया, डिडक्ट करके आपके पास 1,99,000 का आफ्टर टैक्स गेन है। फिर दोनों को हमने ऐड कर दिया, जो टैक्स फ्री था और ये गेन आफ्टर टैक्स, तो 3,24,000 आपके पास आ गया है। इसमें से आप 1,92,000 डिडक्ट कर दीजिए क्योंकि आपने वो इंटरेस्ट भरा हुआ है। अब जो आपका रिटर्न आता है ना वो देखिए, ये है आपका रियल रिटर्न 3.40%। इसके लिए हम लोग इतनी सारी तामझाम कर रहे हैं कि हम यहाँ से पैसा लोन ले रहे हैं, उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये अज्यूम कर रहे हैं, ईएमआई भी भर रहे हैं। बताते हैं आपको कि क्यों ये स्ट्रैटेजी उल्टी पड़ सकती है। सबसे पहले, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, ये नो ब्रेनर है, राइट। इक्विटी मार्केट बहुत वोलाटाइल होता है, सबको पता है। लोन ईएमआई की तरह ये फिक्स नहीं होता। अगर मार्केट सिर्फ 6 से 8% CAGR दे देगी तो मुश्किल से लोन कॉस्ट निकलेगी, और टैक्स के बाद तो आपको उल्टा क्या होगा, नुकसान भी हो सकता है। नंबर 2, सीक्वेंस रिस्क कहते हैं इसको। अगर स्टार्टिंग ईयर्स में मार्केट क्रैश हो गया, जैसे कि 2008 या 2020 में हुआ, तो इन्वेस्टमेंट आधा भी रह सकता है, लेकिन ईएमआई तो आपको हर महीने भरनी पड़ेगी। तीसरा, लिक्विडिटी स्ट्रेस। लोन ईएमआई तो कंपलसरी है, लेकिन इक्विटी इन्वेस्टमेंट को आप डाउन मार्केट में आसानी से निकालना नहीं चाहेंगे। मन कहेगा कि रुके रहो, बढ़ेगा वापस। अगर इमरजेंसी में एग्जिट करना पड़ा तो घाटा एकदम तय है। चौथा, बिहेवियरल रिस्क। लोन और वोलाटाइल मार्केट को साथ में हैंडल करने के लिए बहुत शांत दिमाग चाहिए। ज़्यादातर लोग गिरावट में पैनिक सेल कर देते हैं और कंपाउंडिंग का पूरा फ़ायदा ख़राब हो जाता है। और ख़ासकर उस तरह के लोग जो ऐसे लोन लेकर इन्वेस्ट करते हैं, वो तो पक्का कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे जब बाज़ार में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। तो इतना कुछ करने से अच्छा क्या है, आप हर महीने एनी विच वे 8249 8,249 रुपए की SIP दे रहे हैं। आप उसी को अगर इन्वेस्ट कर देंगे 7 साल के लिए और वहां पर भी 12% का ही अजम्पशन लेके चल लेंगे, तो आप ऐसे ही 10 लाख से ऊपर कमा लेंगे, है कि नहीं। अगेन आई टोटली अग्री, मैंने पहले ही ऊपर में कहा है कि हर साल 12% रिटर्न मिलना शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आप ही के एजम्पशन को दूसरे तरीके से देख रही हूँ। आपने लोन के पैसे लेकर इन्वेस्ट किया है और आप कहते हैं कि 12% का अगर रिटर्न मिला तो मैं इतना कमा लूंगा, 11 लाख के आसपास, और उसका पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आप वो लोन नहीं भी लेते और ये 8,000 रुपये इसको आप थोड़ा बढ़ा देंगे, 8 का 9 कर देंगे, तो आप 11 लाख से ऊपर का आप कमा लेंगे अगले 7 साल में, आप ही के एजम्पशन पे। तो क्या सेंस बनता है लोन लेकर इन्वेस्ट करना और इतना कुछ आगे पीछे करना। इस पूरे इलस्ट्रेशन को दिखाकर कहना हम मोटे तौर पर ये चाहते हैं कि इस तरह की हरकत ना करें। अगर ये करके लोन लेकर निवेश करके पैसा बनाना इतना आसान होता तो दुनिया में दिक्कत क्या होती। सभी लोग लोन लेते, सभी लोग इन्वेस्ट कर देते और सभी लोग खूब सारा पैसा बना लेते, है ना। कहीं तो कुछ दिक्कत है ना, तभी तो ये नहीं किया जाता है, राइट, और करने से मना किया जाता है, और सारी वजहें आपको हमने पीछे बता दी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय शेयर करें, अपने फीडबैक और शिकायतें, मतलब सुझाव और शिकायतें दोनों आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर ओके, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। याद रखिए, आप हैं बी वेल्दी के साथ, और यहाँ पर मैं ज़रा
ज़ोर देकर आपको ये बता दूं कि आप हैं बी वेल्दी के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। इस तरीके से उल्टी पुल्टी चीज़ें कर कर अमीर बनना ये बी वेल्दी कभी नहीं बताएगा आपको। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।